सुंदर कांड में आज छठा दिन है। आज सुंदर कांड में हम सभी लोग आनंद लेंगे, कथा को श्रवण करेंगे और आज का छठवां दिवस है, तो आप शांतिपूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कथा को श्रवण करें। तो कल देखिए जहाँ ब्राह्म लगाया था वहीं से कथा को श्रवण कराते हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी अब जो हैं समुद्र के पास पहुंच गए। यह विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तय लागे खान फल भाव विपुल कपि। कल यहीं पर हमने कथा को ब्राह्म लगाया था और यहीं से हम आपको श्रवण कराते हैं। तो इस प्रकार जो है ना कृपा निधान प्रभु श्री राम जी जो है ना समुद्र तट पर जा उतरे हैं और वहाँ पे सभी लोग जो रीछ बानर हैं, एक से एक योद्धा है उनमें, वो वहाँ जा कर के सभी लोग जहाँ जिसको जैसे बच्चे बढ़िया बढ़िया सुंदर फल मिले और वो फलों को खाने लगे। यही से हम कथा आरम्भ करते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो मेरे बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो उमा, अब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो है ना निशाचर लोग बिल्कुल कैसे रह रहे हैं कि वहाँ निशाचर रहे सशंका और जब ते जारी गयो कपि लंका और निज निज ग्रह सब करहि विचारा और नय निश्चर कुल गेरी। क्या कहते हैं तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखो माँ, हमारे प्रभु श्री जी तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ निशाचर जो है ना बड़े चक्कर में हर समय वो शंका में ही रहते हैं कि वो जब से जो है ना निशाचर जितने भी थे वहाँ के, उसी समय से बड़े उदास रहते थे और चिंता में रहते थे कि जब से हनुमान जी लंका को जला दिया, और वो विचार करते थे अब हमें जो है ना इस विपत्ति से कौन वारेगा, किस तरीके से बचा जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि जिसका दूत इतना बलवान हो, जिसका दूत इतना बलवान हो और अकेला ही आकर के यहाँ सबको तहस नहस कर गया और बुरी तरीके से लंका को जो ना जला करके राख कर दिया और अकेला ही सब कुछ करने में सफल रहा, तो उसके और वहाँ पे साथी और उसके मालिक कैसे? इस सबसे चिंता की सबसे ज़्यादा परेशान इस समय हो रही है मंदोदरी। जास दूत बल बरन न जाई, ते आये पुर कबन भलाई, दूतन सन सुन पुरजन बानी और मंदोदरी अधिक। जब सब दूतों ने आकर के अपनी अपनी सबने व्यथा जो सुनाई, तो मंदोदरी भैया बहुत चिंतित होने लगी और वो जाकर के अपने मालिक यानी पति देव से हाथ जोड़ करके उनके पैर लगने लगी और नीति रस में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहने लगी है और बड़ी मधुर वाली बोली है।
कि हे प्रियतम, हे मेरे प्राणनाथ, श्री हरि से विरोध जो ना छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित में जानकर हृदय में ये धारण कर लीजिए कि जिसके दूत की करनी, जिसके दूत की करनी इतनी कठिन हो, उस पर विचार करते हो कि स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्यारे स्वामी, यदि आप भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुला करके उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए, इसी में नाथ बनाइए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए यानी वापस किए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए हो भी आपका भला नहीं कर सकते, ये भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। हरि से विपत्ति राम बाण है गण सरेस निकर निशाचर भेक, और जब लगे ग्रसतन सब तब लगे जतन करो तजी ठीक। समझाती है मंदोदरी अपने पति को, रावण को, कि राम बाण है गण सरेस निकर निशाचर भेक, जब लगे ग्रसतन तब लगे जतन करो तजीटे। और भोलेनाथ ही मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, राम जी के बाण, मंदोदरी कहती है कि देखो राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है। ऐसा लगता है कि सारे सकल जल के जहरीले जहरीले सर्प इकट्ठे होकर के झुंड के झुंड यहां पर आए हों। राक्षसों के समूह उनके लिए मेढकों के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते हैं, निगल नहीं जाते हैं, तब तक हट छोड़ करके उपाय कर लीजिए। क्या कहते हैं वो बहुत समझाती है अपने प्रियतम को। अपने प्रियतम को मतलब पति देव को, दशानन को मंदोदरी बहुत समझाती है, लेकिन वो कुछ सुनता है। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण, वो मूर्ख तो है ही, कहना किसी का मानता नहीं है। श्रवण सुनी सठता करबानी, और बेसा जगत विदित अभिमानी, और सवै स्वभाव नारी कर साचा, और मंगल मोह भय मन अति अच्छा। श्रवण सुनी, भोलेनाथ मां पार्वती को समझाते हैं कि देखो उमा, मंदोदरी समझा रही है लेकिन वह मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण जो है न, कानों से उसकी वाणी सुनकर के बड़ी जोर से ठाका मार के हंसा। कहने लगा कि स्त्रियों का स्वभाव हकीकत में डरपोक होता है, मंगल में भी भय वो भय करती है, मतलब अच्छे में भी उन्हें डर लगता है। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है मंदोदरी से कर।
यानी तुम्हारा जो मन, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही डरपोक है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस वो किस तरीके से समझा रहा, किस तरीके से मंदोदरी को समझा रहा है कि देखो तुम चिंता व्यर्थ करती हो, वो वानरों का समूह जब आएगा तो देखिए हमारे राक्षस बेचारे कब के भूखे हैं और राक्षस उनको खा खा कर करके अपना पेट भरेंगे और जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके क्या कहता है कि लोकपाल यानी सारे लोक को पालने वाले भी, देवता लोग भी जिसके पति से डरते हो, उसकी पत्नी जो है ना कितनी डरपोक हो, तो यह बड़ी हंसी की बात है। अपने को बता रहा कि देखिए हम कितने बलवान हैं, तो कितने ताकत वाले हैं, कितना मेरे पास क्या है, और फिर भी मेरी जगह मेरी पत्नी इतनी डरपोक, इस तरीके से मंदोदरी के वो हंसी है। असकई बेस ताही डर लाई, ताई उर लाई, और चलो सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, और भय कंत पर विधि दीप। और ये कह करके मंदोदरी को उसने अपने गोदी में उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ा करके अधिक स्नेह दर्शा करके वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में बेचारी चिंता करने लगी कि पति पर जो है ना अब विधाता ही उल्टा हो गया, अब तो विधाता ही उल्टा हो गया है, इनकी मति जो है ना बिल्कुल मारी है। बैठो सभा खबर यश पाई, और सिंध पार सेना सब। वो जैसे ही जाकर के अपनी सभा में बैठा है, जाकर के उसे सूचना मिल गई, खबर मिल गई कि उनकी सेना जो है ना आ गई। बैठे सभा खबर यश पाई, और सिंध पार सेना सब। बूझे सच वो चित्त मत कहूं, ते सब हंसे मत करे। अब जैसे उसने सुना तो अपने मंत्रियों को बुला करके उनसे पूछ रहा है कि भैया बताओ हमें क्या करना चाहिए और तुम्हारे लोगों का क्या मत है। कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है, बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब से सब हंसे, जितने भी लोग थे वहां पर उस समय वो बहुत प्रसन्न हुए, वो तबे प्रसन्न हुए, हंसने लगे, हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी जरूरत है। वो बानर हैं, हम लोग जो ना एक एक बानर सबको खा लेंगे। हम जितने भी लोग हैं हम जो है ना बानरों का आहार बनाएंगे, भोजन कर लेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। बड़े हंस करके सभी ने कहा। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तो कोई जो है ना थकावट या श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में आते हैं महाराज। अब ध्यान दीजिए, ध्यान में देने वाली बात है ये। बाबा ने दोहे में लिखा है तुलसीदास जी ने कि सचिव वैद गुर तीन जो, कौन कौन, मंत्री और वैद्य और गुरु। ये समझ लिए, जब आपको
प्रिय वाणी बोलेंगे आपसे, बहुत मधुर भाषा में बोले, तो ये आपसे इनको कोई किसी प्रकार का भय लग रहा है, तब ये इतनी मधुर वाणी बोल रहे हैं। सचिव वैद्य गुण तीन जो प्रिय बोले भाई आज, और राज धर्म तन तीन कर होई बीज है। जब ये तीनों लोग आपसे बड़ी प्रसन्नता से और बड़ी मीठी भाषा में बातचीत करने लगे तो समझ लो कि कोई चक्कर है, कोई लफड़ा है, किसी प्रकार का इन लोगों को भय लग रहा है, तब ये हमसे इतनी अच्छी भाषा में पेश आ रहे हैं, मधुर भाषा में। राज धर्म तन तीन कर, ये सब नाश की जड़, ये पहचान है। क्योंकि वो तारीफ मित्र करते, ठाकुर स्वाति करते हैं, मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यद अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो समझ लो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अगर ये प्रेम से और हंस के मीठी भाषा में ठाकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो क्रम से राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश होने लगता। सोई रावण को बनी सहाई, अस्तुत करें सुनाव सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, और भ्राता चरण शीश तेरी। अब क्या हुआ, ये बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय वहां पर जो है ना विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने आकर के अपने भाई का रोज के तरीके से आदर सम्मान किया, चरणों में शीश नवाया और अपना स्थान बोला वचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछ मूल बाता मध्य अनुरूप करो हित। तो विभीषण जी ने क्या कहा, फिर वे सिर नभा करके अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पा करके वो भी वचन बोले हैं कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय मशवरा ली है, पूछी है, तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की ही बात कहूंगा और कहता हूं, तो बड़े ध्यान से सुनो कि जो मनुष्य अपना कल्याण, क्या कहने लगे हैं, चौपाई में कहा है और भोलेनाथ मां को समझाया पार्वती को कि जो आपन चाहो कल्याणा और सुजस सुमित शुभ गति सुख नाना, और जो सो पर नार लीलार गुसाई और तजौ चौक के चंद की। जिस तरीके से हम और आप चौथ का चंद्रमा देखने में चाहते हैं, अशुभ मानते हैं चौथ का चंद्रमा, तो विभीषण जी ने उसी प्रकार बताया कि देखो भैया, जिस तरीके से हम लोग चौथ का चंद्रमा नहीं देखते हैं, मुंह अपना फेर लेते हैं, तो उसी प्रकार दूसरे की स्त्री को भी देखना नहीं चाहिए। उस स्त्री को ऐसे त्याग दो जैसे चौथ का चंद्रमा। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो तजौ चौथ के चंद कहते ना, पर नारी पहली छुरी, ऐसे कहा जाता ना। तो वो ये कह करके रावण को समझाया, तो रावण ने क्या कहा कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह निष्ठय न सोई, गुण सागर नागर न दो, और अल्प लोग बल कहो ना।
क्या समझा रहे विभीषण जी कि देखो भैया, तुलसीदास जी चौपाई में कहते 14 भुवन एक पति होई और भूत द्रोह तीतन सोई। कि 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो और वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, वो भी नष्ट हो जाता, चाहे वो 14 भुवनों को, यानी जितने भी लोग हैं, 14 लोग जितने भी हैं, उनका सबका मालिक क्यों न हो, लेकिन सबसे अगर वो बैर करके रहता है तो वो टिक नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई उसे भला नहीं। कोई काबिल आदमी हो, बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी हो, चतुर हो, उसे नाम मात्र के लिए अगर कहीं लोभ हो जाता है तो कोई उसे जो न भला नहीं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हर रघुवीर बजो बजे जी संत। क्या कहते हैं विभीषण जी कि काम क्रोध मद लोभ सब अरे नाथ नरक के पंथ माने रास्ता। ये सब जो काम और क्रोध, ये मद कहते हैं घमंड, क्रोध कहते गुस्सा को, और काम तो आप जानते हैं। ये सब, ये तीनों रास्ता जो पकड़ लेता है तो समझ लिए उसने जो ना नरक में जाने की रास्ता पकड़ ली। ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करिए, उनकी शरण में जाइए, उनको भजिए, जिन्हें संत और संत पुरुष भजते। तात राम नहीं नर भूपाला, और भुवनेश्वर कालो कर काला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, और व्यापक अजित अनादि अनंता। विभीषण जी भैया अपने को समझा रहे हैं राम कि देखो भैया, जिन्हें तुम क्या समझते हो मनुष्य, ये तात राम मनुष्य ही, क्या कहते हैं, जिन्हें तुम जो मनुष्य समझते हो, ये तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार है, निधि है। वो भगवान है, वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है, जिन्हें तुम मनुष्य समझो। गोदुज दैन देव हितकारी, और कृपा सिंध मानुष तनधारी, जन रंजन बंजन कल भ्राता, और वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। क्या कहा विभीषण जी, कैसे समझाते हैं हर तरीके से। विभीषण ने अपने अंदर जितने भी ज्ञान और बुद्धि जो कुछ विविध कच्चा को कुछ लगा दिया भैया को समझाने में, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। गोदुज, दुज कहते ब्राह्मण गाय तो गाय होती है। गोदुज धैन देव हितकारी, और कृपा सिंधु मानुष तनगारी, और जन रंजन भंजन खल भ्राता, और वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ये तात, ये दशानन, उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण,
गाय और देवताओं का हित करने के लिए यह मनुष्य शरीर धारण किया है। कि भैया सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं और दुष्टों के समूह का नष्ट करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम, जिन्हें तुम मनुष्य समझते हो, साधारण मनुष्य समझते हो, वो कोई मनुष्य नहीं। मनुष्यों का, देवताओं का, ऋषियों का, संतों का, सबका जो है ना हित करने के लिए उन्होंने ये मानव शरीर धारण किया। ताई पयोर तज नायो माता और प्रण तारित भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहो वैदेही और भजो राम बिन ये तो विभीषण जी समझाते हैं कि देखो भैया, आप जो है ना प्रभु श्री राम जी से पैर त्याग कर उनको मस्तक नवाइए। वे प्रभु श्री राम जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं नाथ। उन सर्वेश्वर को जानकी जी को वापस दे दीजिए और बिना ही कारण प्रेम करने वाले प्रभु श्री राम जी को याद करिए, भजन करिए, बजिए। इसमें भैया तुम्हारा जो है भला हो। आगे क्या कहते हैं कि देखो भैया, शरण गए प्रभु ताहु ने त्यागा। कोई भी हो जो उनकी शरण में गया उसको वो कभी वो त्यागते नहीं है। शरण गए प्रभु त्याग ताहुन त्यागा और विषद्रोह कृत अगर जय लागा। जास नाम त्रैताप सावन और सोई प्रभु प्रकट समुझ दिया। हे भ्राता श्री, जिसे संपूर्ण इस सारे सकल जगत के द्रोह करने वाले करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। ये रावण हृदय में समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बार बार पद लागो विनय करो दस पर अरमान मोह मद बजऊ को सलादी। विभीषण जी समझाते हैं कि भैया मैं तुम्हारे बार बार चरणों की वंदना करता हूं, आप जो है ना प्रभु श्री राम जी को भजिए, प्रभु श्री राम जी को भजिए, उनके चरणों में ध्यान दीजिए, तुम्हारा उद्धार हो। मुझे पुलिस करने के शिष्य सन कहो पठाई है बात और तुरंत समय प्रभु सन कही पाई सुअवसर। समझाते हैं कि मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहलवा भेजी है कि तात सुंदर अवसर पाकर के मैंने तुरंत दी ये बात प्रभु आपसे। माल बंतयत सचिव सयाना। अब देखिए उसके मंत्री पद में जो मंत्रिमंडल में जो थे उनमें सबसे पहले कौन आया है? मालबंत। ये जो है ना दशानन का नाना है, सबसे उम्र वाला यही है वहां पर मालबंत। मालबंत यत सचिव सयाना और तासु वचन सुन अति सुख माना। कहते अनुज तब नीति विभूषण और सोर धरो झुकाए तो। उन मालबंत ने भी दशानन से यही कहा कि देखो
जो विभीषण जी बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तात उनका कहना मानो, सो धराओ जो कहे तो। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन जब सुने तो बहुत सुखी हुआ और बहुत सुख माना। तो वो दशानन को समझाया, उसने कि तात आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को जो कहते हैं, भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए तो तुम्हारा उद्धार। रिपुत करस कहित सट दोऊ और दूर न करो यहाँ ये को माल बनते गए गयो बहोरी और कयो विभीषण पुन करे। अब दशानन क्या कह रहा? दशानन ने कहा, अरे भैया तुम दोनों मालूम पड़ता है एक हो गए हो। रिपुत करस कहित सट दोऊ। दशानन ने कहा, ये दोनों मूर्ख हमारे शत्रु की महिमा का वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। कोई जो है ना, इनको यहां से हमारे आंखों के सामने से दूर कर दो। दूर कर दो उनको यहां से। ये सब सुन करके माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़ करके फिर गए। जो माल्यवंत नाम का जो मंत्री था वो तो इतनी समझा करके, अब जैसे दशानन ने कहा ये दोनों एक हो गए हैं, तो माल्यवंत अपने घर चला गया। लेकिन विभीषण जी फिर दोबारा बेचारे समझाने की कोशिश कर रहे। अब क्या हुआ, विभीषण जी ने जैसे फिर समझाया और कहा तो क्या हुआ कि सुमति कुमति सबके नूर रहे। सुमति और कुमति ये दोनों के हृदय में रहती है हर समय, चाहे कोई भी हो। ये दोनों जो है ना सबके हृदय में रहती है, सुमति और कुमति। जहाँ सुमति का निवास होता है वहां पे भैया सब एकदम बढ़िया होता है। जहाँ कुमति का निवास होता है वो परिवार एकदम बिखर जाता है। सुमित कुमित सबके जुड़ रही और नाथ पुराण निगम अस गई। जहाँ सुमित तय संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। विभीषण जी ने समझाया अपने भैया को, देखो भैया मेरा कहना अभी भी मान जाओ। ये सुमति और कुमति जो है ना सबके हृदय में रहती है, लेकिन जिसके हृदय में सुमति का स्थान है, जिसने अपने हृदय में सुमति को स्थान दिया है, उसका परिवार हमेशा जो है ना स्वर्ग बन जाता है। जिसने अपने हृदय में कुमति को स्थान दिया उसका परिवार बिखर जाता है। अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि और अच्छी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं यानी सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपरीत दुख ही दुख दिखाई देता है। इसीलिए भैया जो है ना कुमति का त्याग कर दो और सुमति को अपने अंदर निवास करने दो, रहने दो। तभी और कुमित बसी विपरीता। लेकिन दशानन के हृदय में कौन वास कर रहा है? दशानन के हृदय में कौन वास कर रहा है? कुमति। सुमति नहीं बात कर रही है, कुमति बात कर रही है। इसलिए उसका परिवार का नाश जरूर होने वाला है। तब और कुमति बसी विपरीता मानव रिपुप्रीता। काल रात निचर कुल केरी और तेई सीता पर प्रीति घनेरी। आप जिसे जान लो कि इसको अपनाने में हमें सुख है,
तो आज तुमको सुख लग रहा है, लेकिन वो कल तुम्हारे विनाश का कारण वही चीज बनेगी जो आज तुम्हें सुख देने वाली लग रही है। जो तुम्हें आज क्षण मात्र के लिए सुख देने वाली लग रही है, और वही वस्तु, वही चीज, वही तुम्हारे कल विनाश करने वाली बन जाएगी। तब और कुमित बसी विपरीता और हित अनिहित मानव रिपु काल रात निश्चर कुल केरी और तेई सीता पर प्रीति नहीं। अब दशानन को जानकी जी पर प्रीति क्यों इतनी है? आप दशानन को यानी रावण को जानकी जी पर इतनी प्रीति क्यों है? ये सब कोई नहीं जानता, लेकिन दशानन जानता है। ये सब कोई नहीं जानता, हर एक कोई नहीं जानता है, लेकिन दशानन जानता है कि इससे अगर हम प्रीति नहीं करेंगे, वो जानता है कि इससे अगर हम जानकी जी से, सीता जी से हम प्रीति नहीं करेंगे तो राम जी यहाँ पर नहीं आएंगे, और वो यहाँ पर आएंगे नहीं तो हमारा उनका युद्ध कैसे होगा, लिहाजा हमारा उद्धार नहीं होगा। वो दशानन जानता है, इसलिए जानकी जी पर वो प्रीत करता है, और जानकी जी को वो अपने हृदय में हर समय माँ का दर्जा देता था, और माँ समझ के उसको अपने हृदय में जानकी जी को रखता था। ये दशानन जो है ना, जानकी जी को अपने हृदय में धारण किए रहता था, हर हृदय में निवास करती थी जानकी जी दशानन की में। हमारे प्रभु श्री राम जी इसके छाती में बाण क्यों नहीं मारते थे? जब राम और रावण का जब युद्ध हुआ है, क्यों राशि तो दोनों की एक ही है, राम की भी और रावण की भी, तुलारास दोनों ही की है ना, उनकी भी तुलारास, उनकी भी तुलारास। लेकिन राम जी जो है ना, रावण के हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं, कि वो जानते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का वास है, और हृदय में बाण मारता है तो किनके लगेगा? वो जानकी जी के। जानकी जी जो है ना, हृदय में बस है। तो दशानन जो है ना बहुत होशियार है, वो सब कुछ जानता है कि तात चरण गए मांगो राखो मोर दुलार, और सीता देव राम को वैतन हो। विभीषण जी समझा रहे कि भैया मेरा कहना मान लीजिए, मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं, जो हम आपको समझा रहे हो मान लीजिए, और सीता जी को वापस कर दीजिए। इससे तुम्हारा अहित नहीं होगा और तुम्हारा कल्याण। बुद्ध पुराण श्रुत सम्मत बानी, और कई विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, और कल तो निकट मृत्यु अब आई। लेकिन रावण तो रावण इसका नाम क्यों रखा गया? इसका नाम रावण नहीं था पहले भैया, इस दशानन का नाम रावण इसके कर्म देख के रखा गया, इसके कार्य देख के इसको रावण कहा गया। वैसे इसका जो नाम है 10 ग्रीव नाम है इसका, ओरिजिनल नाम, हकीकत का नाम, जो शुद्ध नाम है वो इसका नाम 10 ग्रीव है। रावण तो इसका नाम तब रखा गया है जब इसके दुराचारी निशाचरों वाले काम है, गलत काम। ये अच्छा आदमी नहीं था। लोग वह कहते हैं कि रावण से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, हम कहते हैं रावण से ज्यादा भ्रष्ट, और वैसा कोई आदमी नहीं। ये बहन बेटियों को तो छोड़ता नहीं था, जिस किसी को उसने देख लिया और ये तुरंत ही ये छोड़ता नहीं था किसी तरीके से भी, किसी स्त्री को। तो क्या कहते हैं विभीषण जी ने, बेचारे ने बहुत समझाया, और समझाते हैं पंडितों और पुराण और वेदों द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति बखान करके कहा, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर के उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब तेरी जो मृत्यु है ना बिल्कुल नजदीक आ गई है। खाता मेरा है और गुण मेरे दुश्मन की गाता है।
और ये कहते हुए उसने एक लात विभीषण जी की मार। रे दुष्ट, खाता मेरा है, रहता मेरे घर में है, और गुण मेरे दुश्मन के गाता है, जा निकल जा मुझे। कहता है कि जियस सदा सट मोर दियावन, रूप कर पक्ष मूड तो भावा, और कैसे न खलेस को जगमाई, भुजबल जाय जिता। बता ऐसा कौन सा है इस दुनिया में जिसको मैंने जीत नहीं लिया है, और तू मेरे उस दुश्मन की तारीफ कर रहा है। मम पर बस तपस्विन पर प्रीति, और सट मिल जाए तिन्हु कर। उन तपस्वियों की तारीफ करता है, उन तपस्वियों की। सट मेरा खाता है, मेरे घर में रहता है, मेरा सब कुछ करता, फिर भी जो है तो उन तपस्वियों की तारीफ करता है। और ऐसा कह करके विभीषण जी के उसने एक लात मारा। जैसे लात मारी है तो विभीषण जी ने उसका बदला नहीं दिया। छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कह यही बड़ाई। अब मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को क्या समझाया कि देखो माँ, एक अच्छे इंसान की, एक संत की यही बड़ाई होती है कि बदला लेने की कभी भी ना सोचे। अगर किसी ने उसको भला बुरा कहा, किसी ने उसको अगर मार भी दिया, तो वो बिल्कुल भी उसके बारे में न सोचे, लापरवाह बने रहे, तो उससे ज्यादा और बढ़िया कुछ नहीं है। उस संत की यही बुलाई है। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि उमा, संत की यही बड़ाई है, महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाली की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा तो अच्छा ही किया है, परंतु नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही सचिव संग ले नभ पत गयो, और सबई सुनाए कहत यस। इतना कहकर के विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ में लेकर जो है ना आकाश मार्ग में गए, और सबको सुना करके ऐसा कहने लगे। क्या कहने लगे हैं आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। आकाश मार्ग में अब विभीषण जी अपने साथियों को लेकर के चले गए, और क्या बोलते हैं, कहते हैं आप ध्यान देंगे कि राम साथी संकल्प प्रभु सवा काल बची तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जन को। विभीषण जी ने क्या कहा कि देखो भैया, प्रभु श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश में है इस समय, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत। और भैया ये बिल्कुल बात सत्य भी है। एक भाई अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे जगह जाने की क्यों सोचता है, वो तभी सोचता है कि जब परिवार की तरफ से किसी प्रकार का कोई उसे मान सम्मान नहीं मिलता है, तब वो दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्यों तुम काहे के लिए सीधी देने लगे भैया? रावण जब विभीषण त्यागा, और वय विभव बिन तबई अभागा, चले खरस रघुनायक पाही, और करत मनोरथ बहु मन। अब समझ लीजिए, जैसे ही विभीषण जी जो है ना प्रभु श्री राम जी की तरफ चले, और उसी समय तुरंत उसी समय रावण जी को जो है अपशकुन होने लगा।
रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा उसी क्षण वह अब वैभवेश्वर ही हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर के मन में अनेकों मनोरथ करते हुए प्रभु श्री राम जी के पास चले हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विभीषण जी इस तरीके से प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए चल दिए। कहाँ पहुंचे हैं जाकर के? जहां हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। देखो जाय चरण उज्जवल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस करी रिच नारी, और दंडक कानन पावन कारी। विभीषण जी मन में सोचते जाते कहते जाते हैं। वे सोचते चले जा रहे हैं और मन में सोचते हैं कि मैं जाकर के भगवान के कोमल चरण और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर के ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, मैं जाकर के अब अपने इन आंखों से उनके दर्शन करूंगा। ये सोचते हुए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चले जा रहे। जे पद जनक सुताई और लाए, और कपट कुरंग संग दर। जनक सुता यानी राजा जनक की बिटिया जानकी। जिन चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं दर्शन करूंगा। सोचते हुए बड़े प्रसन्नता पूर्वक विभीषण जी चलते चले जा। जिन पायन के पादुकन, ये विभीषण जी कहते जा रहे रास्ते में कि जिन पायन के पादुकन बढ़त रहे मन लाए, और ते पद आज बिलेकों इन्हें नयन अब जाए। विभीषण जी क्या कहते हैं? जिन चरणों की पादुकाओं जानते हैं? कैसे पादुकाओं मतलब खड़ा हूं, कि जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगाया और मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर के इन नेत्रों से देखूंगा। यह विधि करत सप्रेम विचारा, आयो शपथ सिंधु पारा। हरि कपिन विभीषण यावत देखा, और जाना कौरव दूतो विशेषा। अब विभीषण जी कहाँ पहुंचे हैं? जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। तो वहां पर जो सेना लगी हुई थी, रीछ भालू बानर, उन सब ने देखा। आते देखा तो उन्होंने देखा, क्या समझ रहे हैं कि आज मेरी सेना की तरफ जो है ना, शत्रु का कोई खास आदमी आ रहा। ताई राख कपीस पै आए, समाचार सब ताई सुनाए। कै सुग्रीव सुनो रघुराई, और आवा मिलन दशानन भाई। सुग्रीव जी ने देखा और बातचीत की सभी लोगों ने। उन्होंने एक दूसरे ने परिचय एक दूसरे को लिया। तो ये सारी ये खबर जो है ना, प्रभु श्री राम जी ने नहीं राम जी को बताई आकर के। पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। और सुग्रीव ने
प्रभु श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया। तो प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा कि मित्र तुम क्या समझते, तुम्हारी क्या राय है? वन राज सुग्रीव ने कहा, महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला यानी छली न जाने किस कारण यहाँ पर आए। हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा वेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध करके रखा जाए। ये मित्र तुमने नीत तो अच्छी कही। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मित्र तुमने बात तो अच्छी कही है, नीत तो अच्छी कही है, विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। कि जो मेरी शरण में आ रहा है, आया है, उसे जो भय है उसे भय मुक्त कर दिया जाए, ऐसा है। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना और शरणागत बच्चन भगवाना। ये बात जब हनुमान जी ने सुनी तो क्या कहने, प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की बात प्रेम करने वाले। आगे क्या कहा दोहे में हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि शरणागत कौं जे तजे निज अनयत अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनय बिलोकत हान। समझाने लगे। अब हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने कहा तो जो हनुमान जी ने सुना शरणागत के लिए, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान और तैनर पावर पाप में तनय बिलोकते। मेरे प्रभु श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर यानी क्षुद्र हैं और पाप में है, उन्हें देखने में भी हानि है यानी पाप लगता। जो शरणागत को तजे कोट विप्र बद लागे जाहू और आए शरण तजव नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोय जबही और जन्म कोट यज्ञ नाश है तवन। क्या कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो और शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता, जीव ज्यों हुई मेरे सन्मुख होता है त्यों हुई उसके करोड़ों जन्मों के पाप जो है ना नष्ट हो जाते। प्रभु ने क्या कहा, चाहे वो कितना भी पापी हो, चाहे करोड़ों उसके ऊपर पाप हो, वो जैसे ही मेरे पास आता है, जैसे ही मेरे पास नजदीक पहुंचता है धीरे धीरे, चाहे वो तुरंत ही उसके किए हुए पाप जो है ना नष्ट होने लगते हैं। मेरे पास तक आते आते उसके सारे वो पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप पंथ कर सहज सुहाऊ और भजन मोर ते भाव न काहू, जो पै दुष्ट हृदय सोई सोई होई और मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी भी जो है ना अच्छा नहीं लगता है, स्वाता नहीं है। यह जो है रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या हुआ, मेरे सन्मुख कभी आ सकता था? नहीं आ सकता। आगे क्या कहते हैं भगवान राम, मेरे प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि देखो देखो सुग्रीव, देखो हनुमान, देखो सभी लोग कि निर्मल मन जन सो मोई पावा। क्या कहते हैं, मुझे वो ही पा सकता है जिसका मन कैसा हो, निर्मल हो, जिसका मन बिल्कुल एकदम निर्मल हो, साधारण हो,
किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई शंका ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो, हर तरीके से वो हमको ही चाहता हो, यानी प्रसन्न मुख हो। और मोह जो है ना किसी प्रकार का छल कपट और कुछ भी नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। हे हनुमान, मुझको वो ही प्रिय है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे भैया, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रभु ने कहा कि देखो मुझे वो ही मनुष्य, वो ही जीव अच्छा लगता है, वो मुझको बहुत ही प्रिय है, जिसका मन निर्मल यानी साफ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न, जिसके अंदर जरा सा भी किसी प्रकार का कोई वो होगा तो वो हमको किसी प्रकार नहीं पा सकता, छली आदमी नहीं पाएगा। वेद लेन पटवा दसीसा, और तबौ न कछ भय खान कपीसा। प्रभु श्री राम जी ने कहा अगर उसने वेद लेने के लिए भेजा है, मेरे पास आ रहा है, तो तब भी जो है ना किसी प्रकार का कोई नहीं। यदि उसे रावण ने वेद लेने के लिए भेजा है, तब भी यह सुग्रीव अपने को कुछ भी कोई भय या हानि नहीं। जगमऊ सका निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनय निमसमोते थे। सो सबीत आवाज सरनाई, और राख्यो ताई प्राण की नाई। तो क्या कहते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी, क्या कहते हैं? जगमऊ सका निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनय निमिष मोते थे। जो सभी तयावा सरनाई, और राख्यो ताई प्राण की। ये हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको जो है ना मारने की क्षमता रखते हैं, और यदि भयभीत होकर के मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूं। कृपा के दाम श्री राम जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो, जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे कर बानर, और चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ते देखे ये दो भ्राता, और सेनानंद दान के दाता। तो क्या कहते हैं विभीषण जी? सुन रहे, सुग्रीव जी हैं, हनुमान जी हैं, और विभीषण जी सब सुन रहे थे। राम के सादर ते आगे करवाना। अब विभीषण जी को है ना उन सब ने आगे आगे कर लिया, और पीछे पीछे खुद आ रहे हैं। आगे विभीषण जी को कर लिया, और कहां पर आए हैं? जहां हमारे करुणा की खान प्रभु श्री राम जी हैं। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा कि बावर राम छवि धाम बिलोकी, और रयो ठटुक एक टक पल रोकी। बुझ प्रलंब कंजारुन लोचन, और श्यामल गात प्रणत भय मोचन। बावर राम छवि धाम बिलोकी। फिर क्या हुआ? रयो ठटुक एक टक पल रोकी, और बुझ प्रलंब कंजारुन लोचन। श्यामल गात प्रणत भय। फिर शोभा के धाम बाबा भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते, कहते कि देखो उमा, फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देख करके वे पलक
मारना रोक करके ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले उनका रंग श्यामला है। तन कैसा है? तन का रंग कैसा? श्यामला रंग। सिंह कंद आयत और सोहा और आनन अमित मदन मनमोहा और नयन नीर पुलकत यति गाता और मन दर धीर कही मृदो बाता। विभीषण जी ने देखा है प्रभु श्री राम जी को, तो क्या देख रहे हैं? सिंह के समान, और सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल है, मतलब ये छाती चौड़ी है, अत्यंत शोभा दे रहा है और असंख्य कामदेवों को मन को मोहित करने वाला मेरे राम का मुख है। भगवान के स्वरूप को देख करके विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज रह करके उन्होंने कोमल वचन कहे। क्या कहे कोमल वचन? कि नाथ दशानन कर में भ्राता और निचर वंश जन्म सुर त्राता और सहज पाप प्रिय तामस देहा और जतायलू कै तम पर नेहा। नाथ दशानन कर में भ्राता। अब विभीषण जी ने बताया कि नाथ में 10 मुख यानी रावण का भाई हूं, देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा एकदम तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर शायद स्नेह होता है, सब उसी प्रकार। श्रवण सुजस सुन आयु प्रभु भंजन भववीर और त्राय त्राय आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। कि श्रवण सुजस सुन आयो, श्रवण माने कान। हे प्रभु, मैं कानों से आपका स्वयं सुन करके आया हूं कि प्रभु बाप जन्म मरण के भय का अंत करने वाले हैं, ये दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं और शरणागत को सुख देने वाले हैं। और श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अच्छा कहे करत दंडवत देखा और तुरंत उठे प्रभु हरत विशेषा। दीन बचन सन प्रभु मन बावा और बुझ विशाल गए हृदय लगावा। अच्छा कई करत दंडवत देखा। हमारे प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव विभीषण जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा है, तो प्रभु जी ने तुरंत उनको उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया और दीन वचन क्या कहने लगे हैं। विभीषण जी के दीन वचन सुन करके प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे जो वचन सुने, और उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज साहित्य में लेटेंग बैठारी बोले बचन भगत बेहारी। अरे कौलंके सहित परिवारा और कुशल कुठार बास तुम्हारा।